नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रप्रभा ठाकुर संस्कृत व्याकरण श्रृंखला भाग 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विभक्ति और कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य में प्रत्येक शब्द का क्रिया से संबंध होता है। इस संबंध को कारक अथवा केस कहते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ कारक बोधक चिन्ह जुड़ा रहता है, उसे विभक्ति या केस साइन भी कहते हैं। यथा रामाय, रामाय का मीनिंग है राम के लिए, रामेण, राम का मीनिंग है राम के द्वारा। तो हम लोग जो रूप याद करते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, 7 विभक्तियाँ रहती हैं और 8वां संबोधन होता है। तो हर विभक्ति का एक एक चिन्ह होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दों को 8 कारकों में बांटा गया है। उन 8 कारकों की 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन होता है। प्रत्येक कारक का अपना अपना चिन्ह होता है। ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसे हम लोग समझेंगे। विभक्ति, विभक्तियाँ 7 होती हैं, 8वां संबोधन होता है। कारक 7 होते हैं, संबोधन कारक नहीं कहलाता है। वैसे संबंध को भी कारक नहीं माना गया है, लेकिन उसका भी प्रयोग किया जाता है। फिर उसके चिन्ह हैं। तो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, इसको कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस कहते हैं, इसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं, इसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति कर्म कारक, इसको इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं, इसका चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसको डेटिव केस कहते हैं, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसको एबिलेटिव केस कहते हैं, इसका चिन्ह है से, गिरने या अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसको जेनेटिव केस कहते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो इसमें किसी का किसी से रिलेशन बताता है या किसी का किसी चीज़ पर पोजीशन बताता है, उसके लिए जेनेटिव केस का प्रयोग अर्थात संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसको कहते हैं लोकेटिव केस, इसका चिन्ह है में, पर। संबोधन, इसको कारक नहीं माना गया है, इसको वोकेटिव केस कहते हैं और इसका चिन्ह है हे, अरे, भू। तो इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं ये हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस चार्ट को याद कैसे करना है ये आप सीख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से, गिरने या अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, भू। तो इस टाइप से इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है और ये ध्यान में रखना है कि कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक को तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति, संबंध को षष्ठी विभक्ति, अधिकरण को सप्तमी विभक्ति कहते हैं और आखिरी रहता है संबोधन, जो बिल्कुल प्रथमा की तरह होता है। उसमें केवल हे शब्द लग जाता है, जैसे हे देवा, हे देवो, हे देवाः। तो आप लोगों को इसके लिए देव के रूप याद करना ही पड़ेंगे और इसको हम इस चार्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इससे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको जैसे देव के रूप यदि याद हैं तो देव के रूप कैसे हैं, देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान्, देवेन देवाभ्याम देवैः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवाः। तो इसी के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहला सेंटेंस हमने जैसे बनाया, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, राम इसमें करता है। तो करता है तो राम किस में आएगा, प्रथमा विभक्ति में आएगा, रामः रामौ रामः। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रामः, और पढ़ता है क्योंकि रामा प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी उसी की होगी, तो यहाँ आएगा रामः पठति। दूसरा सेंटेंस कर्म कारक का होगा, तो राम पुस्तक पढ़ता है।
राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें राम क्या है, कर्ता, क्रिया है पढ़ता, और कर्म है पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक को द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, जैसे कि वनम वने वनानी, वनम वने वनानी द्वितीय में वनम आता है तो पुस्तक का पुस्तकम होगा। रामः पुस्तकम पठति। उसके बाद में तीसरा, राम हाथ से खाता है। तो खाने का काम किससे कर रहा है, हाथ से। तो ये करण कारक है, के द्वारा, ये के साथ, कि हाथ से खा रहा है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे तृतीय आएगी। रामः हस्तेन, हाथ में तृतीय आ जाएगी देवेन की तरह, हस्तेन खादति। चौथा, राम पढ़ने के लिए जाता है। राम किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। तो के लिए आया है तो यहाँ पे चतुर्थी आएगी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्या। तो पढ़ने के लिए में आ जाएगा पठनाय, रामः पठनाय गच्छति। पांचवा सेंटेंस पंचमी विभक्ति का, पेड़ से पत्ता या पत्ते गिरते हैं। तो कहाँ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से। तो जहाँ से गिर रहे हैं उसमें पंचमी आएगी। तो पेड़ की संस्कृत होती है वृक्ष, तो देवात देवाभ्याम देवेभ्या। तो वृक्ष की वृक्षात होगा, वृक्षात। पत्ते कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे पत्राणी आएगा, फलम फले फलानी की तरह, पत्रम पत्रे पत्राणी। और बहुत सारे पत्ते हैं तो पतंती, पतंती मतलब गिरना, गिरते हैं। फिर छठा है, मोहन का घर सुंदर है। मोहन का घर सुंदर है, तो मोहन का रिलेशन किससे बता रहा है, घर से। तो संबंध में षष्ठी आती है, देवस्य देवयोः देवानां। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहनस्य गृहं सुंदरम अस्ति। फिर इसके बाद में आता है सातवां सेंटेंस, सप्तमी विभक्ति। तो जल में मछलियां हैं। तो जल में है, तो जल में है तो सप्तमी आएगी। देवे देवयोः देवेषु, वने वनयोः वनेषु। तो जल में आ जाएगा जले। और मछलियों की संस्कृत होती है मीनाः, बहुत सारी है तो मीनाः और संति। संति ये अस के रूप है, अस धातु के रूप है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जल में मछलियां हैं, तो जल में सप्तमी आ गई। तो इस टाइप से आपको सातों विभक्तियों के लिए कि कौन कौन से इनके कारक हैं और कौन सी विभक्तियां हैं, तो उनको कैसे लगाना है, ये हमने आपको सारी जानकारी दी है। तो आप इनसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। और इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, साथ में देवनमाला रूप भी याद कर लेना है, तभी जाकर के आप सेंटेंस बना पाएंगे।
तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।